अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने कैसे जर्मनी में अप्लाई करना है और कैसे यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट करना है, ठीक है जी। तो अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि अब मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये भी पूछे गए हैं कि ये बता दें कि टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, मतलब क्या एक्सपेंसिव आएँगे आपका टिल स्टार्ट से लेकर और एंड तक आपका क्या जो एक्सपेंस आएँगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊँगा। तो अगर आप हमारे ये वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं तमाम एक्सपेंसिव आपको डिटेल के साथ बता दूँगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को लाज़मी कर लें और शेयर भी करें। और देखें, मैं वीडियो के स्टार्ट में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने किसी कंसल्टेंट को पैसे नहीं देने। ये इतना सिंपल प्रोसीजर है कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अपना वीज़ा खुद ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी बंदा आपको वीज़ा नहीं दिला सकता। अगर कोई ये कहता है आपको पाकिस्तान में कि मैं वीज़ा दिला देता हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए जो काम आपका 25-30 हज़ार में हो जाना है, उसके लिए आपको 3-3 लाख रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। और अप्लाई करने में, डॉक्यूमेंटेशन में कैसी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे साथ राब्ता कर लें, ठीक है। तो आप बिल्कुल ईज़ी है प्रोसेस, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब आते हैं हम वीडियो की जानिब, टोटल एक्सपेंसिव की जानिब, कि आपके टोटल एक्सपेंसिव क्या आने वाले हैं जब आप जर्मनी में अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है जी। सबसे पहले देखिए, आपके मैंने आइल्स के बारे में बताया आपको क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी को सर्च आउट कैसे करना है। अब आ जाती है टोटल एक्सपेंसिव की बारी कि आपके कितने एक्सपेंस, आपके पास कितना बजट होना चाहिए। देखें, सबसे पहले जो आपका स्टार्टिंग, जो आपका एक्सपेंस जहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं ना, वो ये है कि आपने सबसे पहले आइल्स करना है, ठीक है। उसके आप ये कर लें कि अब जो फ़ी चल रही है, अगर आप अकेडमी में पढ़ रहे हैं, तो फिर भी क्या कहते हैं, आ जाता है आपका राउंड अबाउट 70 टू 80,000 आपका एक्सपेंस आ जाता है विद अकेडमी इंक्लूड करके। अगर आप अकेडमी को और उसका जो पेपर फ़ी होती है वो भी मैंने इंक्लूड किया है, तो आप 80,000 कर लें, ठीक है जी। उसके बाद जब आपके पास आइल्स हो जाता है, तो आपने डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन करवानी होती है, ठीक है। जैसे आपने सबसे पहले मैट्रिक और एफएससी की जो डिग्री होती है, पहले अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से आपने अटैच करना। रिस्पेक्टिव बोर्ड का मतलब जहाँ से आपने पास आउट किया है, ठीक है जी, जिस बोर्ड से आपने पास किया है। तो वहाँ पे जो फ़ी होती है, जब मैंने करवाए थे, तो दोनों का मिला के 6,000 एक्सपेंस आया था, खर्चा आ गया था, ठीक है। उसके बाद आपने आईबीसीसी को डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, यही मैट्रिक और एफएससी की डिग्री जो आपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से अटैच कराई, तो उसके बाद आईबीसीसी को भेजनी होती है। तो जो उसकी फ़ी है, तो वो भी क्या कहते हैं 2,000 रुपये है, ठीक है जी। तो ये आप अपनी कैलकुलेशन आप जो प्लस माइनस है वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये लिख लीजिएगा जो टोटल एक्सपेंस है। उसके बाद आपकी आ जाती है बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, वो भी आपने वेरिफिकेशन करवानी होती है एचईसी से, और वो भी तकरीबन आपका जो एक्सपेंस आ जाता है, अगर आप उसकी फ़ोटोकॉपी भी अटैच करवाते हैं, तो आपका 3500 रुपीज़ आपका एक्सपेंस आ जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपकी, यहाँ तक हो गया आपकी डिग्रीज वेरिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि डिग्री वेरिफिकेशन करवाना आपके लिए ज़रूरी है जर्मनी के लिए, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ आपको कहती हैं कि आपने करवानी है। तो ये हो गया जी आपका, ये स्टार्टिंग एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है। अब मैंने आपको पीछे बताया था, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो वो आप देख लें, कि एक होता है सिंपल, आपने यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, उनके पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, तो वहाँ पे उसकी फ़ी नहीं होती। एक आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं यूनी असिस्ट के थ्रू, तो जो उसकी फ़ी है वो 70 यूरोज़ होती है, ठीक है। तो वो भी आप 150 या 200 यूरोज़ कर लें, आप तकरीबन 4 से 5 यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई करेंगे ना, तो 200 यूरोज़ आप वो भी ऐड कर लें, ठीक है, यूरोज़, पाकिस्तानी रुपये नहीं। उसके बाद जब आपका क्या कहते हैं एडमिशन आ जाता है, उसके बाद आपके वाला जो एक्सपेंस है वो क्या होता है। उसके बाद आपके पास जो वीज़ा फ़ी है वो आपने एम्बेसी में सबमिट करवानी होती है, 180 समथिंग कुछ है, वो अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे अगर पता चलेगा तो मैं यहाँ पे कर दूँगा, तो वो भी है। तो आप तकरीबन 200 यूरोज़ वो भी सारे वहाँ पे एक्सपेंस मिला लें जब आपने वीज़ा फ़ाइल करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जब आपने एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू से पहले आपने ब्लॉक अमाउंट भी सबमिट करवाना होता है, ठीक है। तो जो ब्लॉक अमाउंट है जर्मनी के लिए, वो है 11,347 यूरो, मतलब 11,350 यूरोज़ आपने ब्लॉक अमाउंट सबमिट करवाने होता है, ठीक है। तो ये भी आपने लाजमी, इसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट फ़ी होती है, वो डिपेंड करता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में मतलब अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी 50 यूरो से स्टार्ट होती है, अब 300 यूरोज़ 400 यूरोज़ तक जाती है आपकी इनरोलमेंट फ़ी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में हैं, ठीक है। तो ये है। अब ये थी एक टोटल एक्सपेंसिव पे वीडियो, यहाँ तक यही होता है। उसके बाद इंशाल्लाह अगर आप अप्लाई करते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है, तो
वीज़ा लगने के बाद आपने टिकट करवानी होती है और आपने शॉपिंग मतलब ऑब्वियसली बात है चीज़ें लेनी होती है। तो टिकट्स भी तकरीबन आपके पाकिस्तानी रुपये में बात करें तो 2 लाख एक्सपेंसिव आ जाता है, ठीक है? आपके पास 2 लाख की टिकट होती है, आपके जो यहाँ तक आपने पहुँचना होता है। उसके बाद बंदा 1 से डेढ़ लाख की शॉपिंग भी कर लेता है क्योंकि चीज़ें सारी आपने थ्रू आउट से न्यू लेनी होती है। तो ये आपके टोटल एक्सपेंसिव है। अब प्लस माइनस आप खुद कर लीजिएगा कि कितना एक्सपेंसिव मतलब आपके बने हैं। तो अगर इतना बजट है आपके पास तो फिर अब आप अप्लाई कर लें। अदरवाइज़ क्योंकि ये कैलकुलेशन भी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये भी माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार, क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि यार मेरे पास 20 लाख है तो बता दें मेरा हो जाएगा, मेरे पास 15 लाख है। तो इसलिए ये मैंने अब टोटल आपको डिटेल के साथ एक वीडियो बना दी है कि जर्मनी में आने के लिए आपके पास कितना बजट होना चाहिए और टोटल एक्सपेंसिव आपके स्टडी पे क्या आते हैं। तो होप सो आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाजमी पूछ लें, मैं लाजमी बताऊंगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम।